आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट 8 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में पहली बात ये समझिए कि दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और उन्हीं कंसेप्ट्स को सेंट्रल थीम लेते हुए दो तीन मैं आपके साथ वीडियो करूंगा। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। अब उस कंसेप्ट्स के चारों तरफ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपने फैक्ट शीट्स बनाई हुई होंगी, नहीं बनाई है तो बना लीजिए और उसके बाद में उनको आप तैयार कीजिए बार बार पढ़ने के बाद में। और इसके बाद आपको कितने फैक्ट्स याद हैं, कितना कंसेप्ट्स की आपको समझ है, हम अपने टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से उसको चेक करके आपको बता देंगे। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस टेस्टिंग से आपको एकदम समझ में आ जाएगी। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस चैप्टर में एक कंसेप्ट है, बेसिकली जो कंसेप्ट है वो एनिमल ब्रीडिंग है, एनिमल ब्रीडिंग। उसके बाद एक कंसेप्ट आ रहा है, उसे आप कहेंगे प्लांट ब्रीडिंग, और उसके बाद एक और कंसेप्ट आ रहा है, उसे आप कहेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, तो मेरा मतलब ये हुआ कि मैं जो डिस्कस करूंगा इस चैप्टर को इन तीन मेजर कंसेप्ट्स के अराउंड करूंगा। क्विक रिवीजन मैं आपको करा रहा हूं और आपने इसके चारों तरफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को बिल्ड करना है। अब देखिए, एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप। जब हम एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं कि फूड प्रोडक्शन को हमें एनहांस करना है तो हमें इसकी वजह पता होनी चाहिए। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं हम फूड प्रोडक्शन को एनहांस क्यों करना चाह रहे हैं। तो मुझे यह समझ में आया कि हमारी जो पूरा वर्ल्ड है इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। सो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, ना केवल इंक्रीज कर रही है, तेजी से इंक्रीज कर रही है। कुछ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में तो अभी भी पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और करीब 150 साल से, पिछले 150 साल से ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा अपनी कैरिंग कैपेसिटी के पास है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। सो मैंने आपसे कहा कि करीब 150 ईयर्स, पिछले 150 ईयर्स से जो भी एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होती है, ह्यूमन पॉपुलेशन उसके आसपास होती है। सो एक बड़ा पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इफ द पॉपुलेशन इज नियर द कैरिंग कैपेसिटी, हाउ इज इट सस्टेनिंग एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो फिर भी उसके बाद में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हो रही है। सो आपको बहुत अच्छे से ध्यान है कि एक एनवायरनमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है और उसके बाद में वहां पर स्टेबिलिटी आ जाती है साइज में। लेकिन अगर मैं इस कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दूं तो, अगर मैं कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दूं तो इसका मतलब आप समझ गए कि फिर थोड़ी देर के लिए क्या हो सकती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। अच्छा, मुझे बताइए इस कैरिंग कैपेसिटी को हम बढ़ा कैसे सकते हैं? बाय क्लेवर एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आपने क्या किया, इस पैराडॉक्स को सॉल्व कर दिया सबसे पहले कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है पिछले 150 साल से करीब करीब अपनी कैरिंग कैपेसिटी के पास है, फिर भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों कर रही है। तो आपने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपने कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर फील्ड है, क्रॉप लगती है, यहां पर किसी फार्मर का फील्ड है और इस पर्टिकुलर एरिया में लेट अस से कि वो करीब लेट अस से 1000 किलोग्राम्स किसी चीज का रेज कर पाता है। लेट अस से जस्ट इट्स एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो हमने कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें वो एक से फॉर एग्जांपल क्रॉप को ग्रो कर रहा है और उसकी एनुअल यील्ड कितनी है, 1000 किलोग्राम है। मान लीजिए मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस यील्ड को 2000 किलोग्राम कर दूं। तो मैंने क्या किया, यहां से यील्ड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया और इस इंक्रीज करने की वजह से मैं बहुत सारे लोगों को फीड कर पाऊंगा। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई है। सो हम किस चीज को केटर कर रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अब देखिए, एक और प्रॉब्लम है यहां पर। एक और प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब आप समझ गए होंगे, आप फूड क्या हो सकता है, एनिमल भी फूड हो सकता है, प्लांट भी फूड हो सकता है। आप सब जानते हैं कि एनिमल से डिराइव्ड फूड कंज्यूम करता है ह्यूमन बीइंग। फिश के बारे में समझिए, मीट प्रोडक्ट्स के बारे में समझिए, मिल्क के बारे में समझिए। इसी तरह से आप देखते हैं राइस, व्हीट, मेज, कितने इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। तो ये बेसिकली आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इंप्रूव कर रहे हैं किसी तरह से एनिमल से यील्ड को और किसी तरह से प्लांट की यील्ड को, ताकि ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इसको फीड किया जा सके। दूसरी बात बड़े ध्यान से समझिए कि वो ये है कि मान लीजिए मैंने पॉपुलेशन को खाना तो खिला दिया, लेकिन एक कंसेप्ट आप जानते होंगे, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। सो कंसेप्ट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो अब मैं यहां पर न्यूट्रिशन एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। सो न्यूट्रिशन में एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं। मैं केवल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्वालिटी की बात कर रहा हूं। सो हो सकता है कि कोई आदमी से फॉर एग्जांपल खाना काफी खा रहा हो, लेकिन उसके पास किसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो।
सो देखिए, जब एक शब्द आता है माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन का मतलब है गलत न्यूट्रिशन। सो माल न्यूट्रिशन का मतलब नेसेसरीली अंडर न्यूट्रिशन नहीं है। यस, अंडर न्यूट्रिशन इज अ माल न्यूट्रिशन एंड इज अ बिग प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट, बट पीपल मे एक्चुअली ईट अ फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड स्टिल सफर फ्रॉम द डिजीजेस दैट मे बी कॉज्ड बाय द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द पर्टिकुलर क्रॉप। हो सकता है इस क्रॉप के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स। सो असेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी बना नहीं सकती, आपकी बॉडी बना नहीं सकती तो आपको फूड में चाहिए। अब फूड में जो आपका प्रोटीन सोर्स है, मान लीजिए वो सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी होगी एंड देयरफॉर इन लॉन्गर टर्म दिस विल डेफिनेटली लीड टू सम प्रॉब्लम। ये बात आपको समझ में आ गई। विटामिन आप जानते हैं, विटामिन को एंजाइम्स का काम करते हैं। आप जानते हैं विटामिन ए के बारे में जानते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव रोल है नाइट ब्लाइंडनेस एंड देन ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने का। आप सब कुछ खा रहे हैं लेकिन विटामिन ए की सोर्स नहीं है, विटामिन ए कम है आपके पास में, तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसमें ये डाइट में इसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी होती चली जाएगी और धीरे धीरे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जिसको बड़ी आसानी से क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हम एक काम और कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन को सस्ते में आराम से बैलेंस डाइट मिल जाए, तो इसलिए कुछ बेसिक फूड प्रोडक्ट्स को देखिए, किसी एग्जॉटिक फूड प्रोडक्ट को तो मैं करूंगा नहीं। मान लीजिए कोई चीज 1000 रुपए किलो है तो कौन खरीदेगा उसको। सो मान लीजिए कोई बहुत सिंपल सा फूड आइटम को आप इस तरह से एनहांसमेंट का मतलब आप समझ गए, इस बार आप क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं, क्वांटिटी को एनहांस ना करके किसको कर रहे हैं, क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं और इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बाद में आप देखेंगे इसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। सो बायोफोर्टिफिकेशन, फर्क समझिए फोर्टिफिकेशन और एडल्टरेशन में। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, ये नेफेरियस डिजाइन है, इसका मतलब आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसे मिलावट कहते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, फोर्टिफाई कर रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडल्टरेशन एंड फोर्टिफिकेशन। आप उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं ताकि बीच में एक कंसेप्ट आएगा हिडन हंगर, उसको आप क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो मुझे उम्मीद है एक और बात आपको समझ में आ गई कि आप करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, इसको करने का एक और तरीका हो सकता है। इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को याद करते हैं। सो अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन को याद करेंगे तो आपको ये पता है कि 1960s में साउथ ईस्ट एशिया एटसेट्रा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों को खाना नहीं मिलता था, भूखमरी की प्रॉब्लम थी और नॉर्मन बोरलॉग ने कुछ काम किया जिसकी वजह से ये जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है जरूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो गया और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आराम से फीड किया जा सका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मन बोरलॉग नोबेल लॉरिएट है। इंडिया में जो मदद करी, जो इंडिया में जो पिवटल रोल प्ले किया, उस साइंटिस्ट का नाम है एमएस स्वामीनाथन। अब आपको ये पता होना चाहिए फिलीपींस से क्या लेकर के आए, आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिको से क्या लेकर के आए, तो आपको ये पता होना चाहिए सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और आपने कैसे इंट्रोड्यूस किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया। तो मेरे पास एक और चीज़ समझ में आ गई कि मैं पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकता हूं। तो मैंने इंप्रूव्ड वैरायटीज़ ले आया इंडिया में। इंप्रूव्ड वैरायटी, इसका मतलब मेरी वैरायटी जो 1000 किलो दे रही थी एक साल में, मैं ऐसी वैरायटी यहां ला करके ग्रो करने लग गया जो 2000 किलो दे रही है। दैट इज़ अ वेरी इजी थिंग दैट कैन बी डन। आप इसको जेनेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं लोकल कंडीशंस के हिसाब से। दिस इज वेरी इजी। आप जानते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो अब हमने ये कहा कि हम इस काम को भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए यहां पर से फॉर एग्जांपल 1000 किलो जो ग्रेन होता था उसमें कोई एक पेस्ट जो है वो 250 केजी को नुकसान कर देता था, खा जाता था। तो इसका मतलब यील्ड कितनी बच गई, 750 किलोग्राम बच गई। अब देखिए एक और तरीका है, आप इस पेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने पेस्ट को कंट्रोल कर लिया तो ये 250 किलो जो बच जाएगा, तो इसका मतलब आपने फिर एनहांसमेंट कर दिया ना फूड प्रोडक्शन का। तो अगर आपने नुकसान नहीं होने दिया तो एक तरह का फायदा हो गया कि नहीं हो गया। सो अब आपको बेसिक आइडिया लग गया कि ये बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, ये क्या एंडेवर है, कितना इंपॉर्टेंट एंडेवर है। और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पक्के तौर पे जो आपका जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आप जेनेटिक्स में पढ़ के आए हैं, देखिए दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। सो आप जेनेटिक्स में जो पढ़ के आए हैं उसका आपको कंसेप्ट यहां पर लगाना पड़ेगा।
सो पहली बात तो ये समझिए। अब मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको एक बात बता रहा हूं, इसके बाद हम अपने कंसेप्ट शुरू करेंगे अगले वीडियोस से। पहले तो आपको प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी और हमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है और हमें ये समझ में आ गया उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि इसके लिए किया किया जा सकता है। सो देखिए, ये जो शब्द आएगा बार बार आएगा, ब्रीड। तो अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में जो ब्रीड किसे कहते हैं, सो हम ये कह रहे हैं कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, एक ही स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, और इनमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बाकी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से किसी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में से फॉर एग्जांपल अलग है, लेकिन खुद इनके अंदर होमोजीनियस कैरेक्टर्स और बिहेवियर है। सो दैट मींस ये आपस में क्या है, होमोजीनियस है, इनके कैरेक्टर्स और बिहेवियर्स क्या हैं, होमोजीनियस हैं, और ये इस स्पीसीज के अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से किसी एक पर्टिकुलर चीज में क्या करते हैं, डिफर करते हैं। इसको आप क्या कहेंगे, ब्रीड कहेंगे। देखिए, बहुत कन्फ्लिक्टिंग आपको क्या मिलेंगी, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की डेफिनेशंस मिल सकती हैं, लेकिन मैंने आपको क्रक्स निकाल के दे दिया कि एग्जैक्टली आप ब्रीड को इस तरह से समझिए। जब आप प्लांट की बात करेंगे तो आप वैरायटी की बात कर सकते हैं। अब वैरायटी के ऊपर बॉटनी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बॉटनी में मतलब यह है कि सब स्पीसीज के नीचे वैरायटी कहें, कुछ लोग कहते हैं कल्टीवार, एक शब्द होता है कल्टीवार मतलब वही स्पीसीज का एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें एक कैरेक्टर बाकी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से अलग है, और आपने उनको सेलेक्ट करके उन्हीं को आपने कल्टीवेट करना शुरू किया, प्रोपेगेट करना शुरू किया, तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं, कल्टीवार कह देते हैं। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि हम क्योंकि एक नीट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, हमें चीजों को सिंप्लीफाई करना है बजाय कॉम्प्लिकेट करने के, तो हम ये कह रहे हैं कि जिस चीज को एनिमल्स में आप ब्रीड कहेंगे, प्लांट्स में उसको आप क्या कह सकते हैं, वैरायटी कह सकते हैं। और ये ब्रीड एनिमल की और वैरायटी प्लांट की, ये वो चीज है जिसे मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। इंप्रूवमेंट का मतलब आप समझ गए कि मैं इनको या तो इनकी यील्ड इंक्रीज करूंगा, या इनमें कुछ इस तरह का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करे, या मैं इनके अंदर कोई डिजीज रेजिस्टेंस डाल दूंगा, ड्राउट का रेजिस्टेंस डाल दूंगा, इनके अंदर आसानी से बीमारी ना हो, मैं पेस्ट के खिलाफ इनको स्ट्रेंथन करूंगा, और उन सब चीजों से मैं क्या कर सकता हूं, क्रॉप को इंप्रूव कर सकता हूं। और यहां क्रॉप में मैं एनिमल भी इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री भी आता है। सो एग्रीकल्चर भी आप समझिए, एग्रीकल्चर का मतलब ही ये है। सो एग्रीकल्चर में आपका लाइव स्टॉक भी आता है। सो मुझे उम्मीद है ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अब जब हम वापस आएंगे तो जिस चीज को मैंने ब्रीड कहा और जिस चीज को मैंने प्लांट में वैरायटी कहा, इसको इंप्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।